नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके एक नई वीडियो में और अपने चैनल गैरी अमृतसरिया पे। आप जानते ही हैं जैसे कि 26 दिसंबर को एक पब्लिक नोटिस आउट हुआ था रिगार्डिंग CUET। और अभी फ़िलहाल मैं CUET PG की बात कर रहा हूं और PG में भी स्पेशली लॉ की बात कर रहा हूं दोस्तों, LLB की, 3 ईयर LLB की, या फिर कहूँ तो COQP 11 की बात कर रहा हूँ। 26 दिसंबर को एक आउट हुआ था नोटिस, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फॉर्म भरने की डेट्स हैं वो 24 जनवरी तक है और 25 तक आप अपनी फ़ी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि फॉर्म आपका तब कंप्लीट माना जाएगा जब आप उसे पूरी तरह फ़ी पेमेंट करके, मतलब लास्ट स्टेप कंप्लीट करके, उसके बाद एक PDF के फॉर्म में आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म्स जितने भी होते हैं ना दोस्तों, वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं। या फिर कोई भी गलती मत करना भरते टाइम। पिछली बारी क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे बात करते हैं और बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को आई, क्योंकि उन्होंने हल्की सी गलती की, उन्हें बिना बताए, उनसे कुछ नहीं कहा गया और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उन्हें एडमिशन्स नहीं मिली। मैं बस आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि दोस्तों गलती मत करना फॉर्म भरते टाइम, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक भरना। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के कि अभी हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स सब भर सकते हैं। और अगर आपकी मार्कशीट लेट भी आते हैं तो कोई बात नहीं, पहले अंडरटेकिंग मिल जाती है, उसके बाद टाइम मिल जाता है आपको, एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आपको मार्कशीट जो है वो प्रेजेंट करने की। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो पेपर रखा है इन्होंने, वो जो डेट्स हैं 11 मार्च से लेके 28 मार्च, मतलब ये डेट्स रखी हैं। और होपफुली इन्हीं डेट्स के बीच बीच में जो पेपर है वो हो जाएगा। स्पेशली अगर मैं COP की बात करूं, COQP 11 जो अपना सब्जेक्ट कोड है दोस्तों, तो इस बार ही मेजर चेंजेस किए गए हैं कुछ। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चंस जो है वो 75 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। 75 क्वेश्चंस हैं और 105 मिनट्स, मतलब अराउंड 1 आवर और 45 मिनट्स रखा गया। मतलब अगर मैं एक एवरेज लगाऊं तो एक क्वेश्चन के लिए मुझे 1.4 मिनट दिया गया, जो कि फाइन है। अगर जो बिल्कुल ही एक स्टैटिक GK के क्वेश्चंस होते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एग्जांपल देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो डायरेक्ट है, हमें पता है कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत ज़्यादा है। ये जो टाइम बाकी बचेगा वो यूटिलाइज कहाँ करना है, वो इसी वीडियो में मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। और तो और दोस्तों, इस बारी सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस हल्का सा एक चेंज आया, हल्का से थोड़ी सी चेंज देखने को मिल रही है, जो कि अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सिलेबस में सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों मेंशन्ड है वो लैंग्वेज पोर्शन है। जो इंग्लिश के लिए अपेयर हो रहे हैं उनका ये कुछ सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनियम्स, एंटोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इनफैक्ट दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम आप किसी भी एक अच्छे टीचर से, मेंटोर से पूछेंगे तो वो हमेशा एक ही चीज़ कहेगा कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्ज़ाम जो है वो आपका अच्छा चलता है। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मॉक टेस्ट कहीं और नहीं, मेरी खुद की ऐप जो है लर्निंग एज के ऊपर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और वहाँ आप मॉक दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक मॉक टेस्ट बिल्कुल टोटली फ्री है, तो आप वो अभी जाके दे सकते हैं। बाकी जो है वो मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। आजकल रिपब्लिक डे ऑफर चल रही है, रिपब्लिक 10 अगर आप यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, कूपन आपको वहीं पे मिल जाएगा। और ये आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह से चैलेंज किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, आपको परसेंटेज बताई जाएंगी कि किस पोर्शन में आपके कम नंबर्स थे, कैसे एक्सप्लेनेशन होगी हर क्वेश्चन की, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और अप टू डेट होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर मैं 10 मॉक्स आपको ऑफर कर रहा हूँ इस कोर्स में तो 10 के 10
बना के बस अपलोड कर दिए और आप देते रहें, नहीं ऐसा नहीं है। हर संडे मेरा मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड होता है दोस्तों। अभी पिछले संडे भी हुआ जो अभी रिसेंटली गया, अगले संडे भी होगा, और वो इसलिए ताकि बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज हो उसमें, अपडेटेड पोर्शन हो, ताकि अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो जो नीचे एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल अपडेटेड हो, पूरी पैराग्राफ फॉर्म्स में हो, और सिर्फ वही क्वेश्चन ना सीखें, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीख लें। सो ये सब चीज़ें आपको मेरे मॉक में मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और तो और लीगल अवेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस भी मिल जाएंगी, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। सो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर तो शायद आप समझ सकते हैं, अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए वो भी मेरी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर और वैसे ही हिंदी भी उसी फॉर्म से, हिंदी लैंग्वेज भी है। सो इस बार हल्का सा जो इन्होंने चेंज किया ना दोस्तों, वो यहाँ पे किया जनरल नॉलेज में। अब इन्होंने क्या ना लीगल अवेयरनेस ऐड कर दी है, जो कि पहले नहीं होती थी। आप जानते हैं दोस्तों कि CUET रिसेंटली DULLB की अगर मैं बात करूं तो DULLB सिर्फ अभी तक एक बार ऐसा हुआ है कि CUET के थ्रू हुआ, नहीं तो DULLB खुद का एग्जाम लेता था हमेशा से, जिसमें लीगल अवेयरनेस, लीगल रीजनिंग, मैगजीम्स, लीगल मैगजीम्स, बहुत कुछ आता था। हिंदू लॉज आते थे, हल्का मतलब टच करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आता था, IPC के बारे में पूछा जाता था, कॉपीराइट, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, सब चीज़ें पूछी जाती थी। लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ, अब दोबारा से लीगल अवेयरनेस ऐड कर दिया गया, और क्योंकि अब तो पैटर्न भी चेंज है, 75 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। सो मैथ्स की तरफ अब इंक्लिनेशन दिख नहीं रही, अब इंक्लिनेशन दिख रही है लीगल की तरफ, क्योंकि अगर हम LLM का भी देखें, LLM में भी मैथ्स का पोर्शन हटा दिया गया ऑलमोस्ट, और लीगल का ऐड कर दिया गया। सो मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये लीगल जो है वो इम्पोर्टेंट बन चुकी है, और इसके लिए क्लासेस जो हैं मैं खुद देता हूँ अपनी ऐप के ऊपर, लर्निंग एज के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अवेयरनेस की क्लासेस पूरी डिटेल में जाके देता हूँ, 2 डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं। सो आप वो देख सकते हैं और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली लाइव क्लासेस होती हैं, ताकि कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप उसी टाइम मुझसे पूछ सकें, और बाद में भी अगर आप पूछना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐप के ऊपर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो जीके की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, एक तो देखो जीके भी पता अलग अलग तरह की, जैसे स्टैटिक होती है एक तो, और एक करंट होती है ना। सो स्टैटिक में तो देखो जैसे लिटरेचर के क्वेश्चन आ सकते हैं, हिस्ट्री के आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में मैं बहुत अच्छी तरह इस एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पढ़ा रहा हूँ अपनी ऐप के ऊपर। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ों का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमें एक तरह का रीसेंट जो जजमेंट्स होंगी, रीसेंट जो चीज़ें हुई होंगी उनके ऊपर बहुत फोकस करना है। और मेजर एग्जांपल के तौर पे अगर G20 रिसेंटली हुआ होता तो G20 सबसे एक बड़ा मुद्दा था, तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे चीज़ों को हमें फोकस करना। और बाकी करंट तो आप जानते ही हैं, हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो स्टैटिक होता है ना वो भी करंट से ही रिलेटेड होता है। कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर G20 अभी हुआ, सो वो स्टैटिक में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछेंगे कि G20 कैसे बना, कब फॉर्म हुआ, ये हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री में जाएंगे कि कब फॉर्म हुआ, तो G6 क्या था, फिर G7 कब बना, कौन सी कंट्रीज हैं। सो करंट भी स्टैटिक भी करंट से ही रिलेटेड होता है। सो मेरा पॉइंट ये है, तो ये इस पर ही ऐड कर दिया गया। 2 टॉपिक्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, लीगल अवेयरनेस और ट्रेड अवेयरनेस। तो लीगल का इस बार ही एक्सपेक्टेड है कि लीगल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमेशा ही पूछते हैं, इस बारी भी बहुत पूछे जाएंगे। जिन बच्चों को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है मैं बता चुका हूँ, मेरी ऐप पर क्लासेस मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेसिक्स आ गया। कंप्यूटर बेसिक्स में आप जानते हैं बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में कुछ जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको उतना भी कुछ पूछा नहीं जाएगा। जो मेजर पोर्शन है वो तो इंग्लिश है, जीके है, हल्का फुल्का रीजनिंग है, सो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मेजर पोर्शन है। कंप्यूटर बेसिक्स से कुछ क्वेश्चन जा सकते हैं, सो बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक फंडामेंटल जिसके ऊपर मैं कहूँ बेसिक कंप्यूटर, बस उतना आप पढ़ लेंगे तो वो इस एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस में अब बहुत ज़्यादा पूछने के लिए है नहीं। पहले तो 100 क्वेश्चंस होते थे, अब तो वो कम कर दिए गए। तो उसके बाद दोस्तों लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, या फिर मैथ्स कह लो इन जनरल, उसके क्वेश्चन आएंगे जैसे क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, LCM, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कैलेंडर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये सब चीज़ें दोस्तों मैथ्स में है, लेकिन मैथ्स की इंक्लिनेशन इस बारी उतनी ज़्यादा नहीं लगती, और मैं पर्सनली इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप DU-LLB के भी पुराने क्वेश्चंस भी देखेंगे ना दोस्तों, हद से ज़्यादा 2 पूछ ले जाते थे, 3, वो भी बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, जो इजीली अगर आपने कभी मैथ्स पढ़ा है, मतलब 10th तक तो पढ़ा ही होगा, अगर आपने कभी भी मैथ्स पढ़ा है तो वो बच्चा भी इजीली सॉल्व कर सकता था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी भी क्या, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 5-10 रेशो में मुझे लगता है कि 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। इस बारी उतनी ज़्यादा इंक्लिनेशन मैथ्स की तरफ नहीं लगती। जो इंक्लिनेशन है मैं आप उसके बारे में एंड में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेजर पोर्शन इस एग्जाम में रहने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपको कि मैथ्स को छोड़ जाओ, बिल्कुल करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं जैसे बता ही चुका हूँ, मॉक टेस्ट आप मेरे बाय कर सकते हैं या फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं मेरी ऐप के ऊपर। और रीजनिंग तो आपको पूरी करनी है। मैं कभी भी आज तक किसी को भी एडवाइस ये नहीं करता कि रीजनिंग में कुछ कमी रखो। रीजनिंग आप पूरी प्रॉपर करेंगे, क्योंकि मैं ना इन्हें एक तरह के फ्री के नंबर समझता हूँ। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल होती भी नहीं रीजनिंग की, आपको समझ भी नहीं आए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद समझता हूँ, मैं भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ नहीं मैथ्स में, और मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो सबका कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन रीजनिंग हम सब इजीली कर सकते हैं। सो रीजनिंग अपनी हमेशा स्ट्रांग रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लड रिलेशंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, रैंकिंग अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैट्रिक्स, जहाँ कुछ भी स्टेटमेंट एजम्पशंस, हर चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग के लिए मेरा आपको यही कहना है, रीजनिंग के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर कोई और भी मिलता है तो वो भी पढ़ो, बस रीजनिंग को अच्छे से ना पूरी तरह प्रॉपरली कर जाओ। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास मेजर जो चीज़ें हैं फ़िलहाल के लिए, देखो वो एक तो आपकी लैंग्वेज आ गई, जो बच्चा इंग्लिश में करना चाहता है या हिंदी में करना चाहता है वो उस अकॉर्डिंगली लैंग्वेज। सो इंग्लिश मेजर पोर्शन, इंग्लिश तो आपको, अगर आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। और अच्छे से आने का मतलब ये नहीं कि हमने बोल के दिखानी है, अच्छे से मतलब हमें MCQ सही जज कर लेने। आप हमारे पास ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम अगर कुछ भी एग्जांपल देता हूँ कि अगर चूज द करेक्ट लाइन अगर पूछ रहे हैं, चूज द करेक्ट वर्ड पूछ रहे हैं, तो वो उसमें हम कैलिबर होना चाहिए अपने पास कि हम वो इंग्लिश को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और वो कैसे होगा? मॉक से होगा। सो इंग्लिश एक मेजर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अपने पास GK, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, क्योंकि ऑफकोर्स आप जानते हैं कि आप लॉ का एग्जाम, लॉ के लिए देने जा रहे हैं ये एग्जाम। सो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दोस्तों लीगल अवेयरनेस, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। जितनी एक नॉर्मल पर्सन को लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट राइट्स, अबाउट बल्कि मैं अपनी क्लासेस में तो बच्चों को हल्का फुल्का हर एक जो नॉर्मल जर्नल एक लॉज होते हैं उनको टच करूंगा। सो आपको भी इतना पता होना चाहिए, क्योंकि इस बारी एक्सपेक्टेड है कि लीगल अवेयरनेस आएगी, और आएगी ही ऑफ कोर्स। तो ये मेजर पोर्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग ऑफ कोर्स, मैं जैसे आपको कहा कि रीजनिंग में आप मात नहीं खाने चाहिए, रीजनिंग आपको पूरी प्रॉपर आनी चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जस्ट एक प्रैक्टिस ही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना इन सब सब्जेक्ट्स में पूरे हो जाएं, आप पूरी तरह कैलिबर हो जाएंगे, आपका कैलिबर बहुत बढ़ जाएगा और पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ही है, मैं जस्ट एक सिंपल सी बात बताता हूँ। फिलहाल मैं अपनी मेरी ऐप है वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं लाइव क्लासेस में प्रियम्बल पढ़ा रहा हूँ, जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है। सो प्रियम्बल में दोस्तों ठीक है, हमने पढ़ लिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, ठीक है, हमने पढ़ लिया। हाँ, प्रियम्बल में ये भी डेट मेंशन्ड है, तो ठीक है, 26 नवंबर मेंशन्ड है, ओके। लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे दोस्तों? अब क्वेश्चंस जैसे एग्जांपल के तौर पे जो अरेंजमेंट है कि टिक चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, कि वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, एक जगह लिखा होगा सेक्युलर, सोवनियर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो आपने क्या करना है, आपने
करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है जैसे वो प्रेम्बल में लिखें। सो ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये तभी पता लगेंगी जब हम अपने आप को टेस्ट करेंगे। और टेस्ट कैसे कर सकते हैं? जब वो आप खुद देंगे, मॉक देंगे। सो ये सब चीज़ें आजकल क्लासेस में चल रही हैं, इसलिए मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था। बहुत सारे बच्चे ले भी रहे हैं क्लासेस, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो रीजनिंग अगला एक मेजर पोर्शन हो गया। तो रीजनिंग के बाद दोस्तों मैथ्स, एक मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं आएंगे क्योंकि आप भी जानते हैं ये कोई आप एसएससी के लिए या कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा मैथ्स का एग्जाम तो देने जा नहीं रहे। ये जस्ट एक एंट्रेंस है, वो भी लॉ का एंट्रेंस है, सीयूईटी है। सो बहुत कुछ मैथ्स, बहुत डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। एक बेसिक लेवल वाला मैथ्स आप पढ़ लेंगे, बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वो मोर देन सफिशेंट है। और उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेसिक्स, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत आएगी कंप्यूटर बेसिक्स में, क्योंकि हम सब ने कंप्यूटर कहीं ना कहीं अपने स्कूल में, कॉलेज में भी पढ़ा हो सकता है। स्कूल में तो हमने कंप्यूटर के बारे में काफ़ी पढ़ा ही है। सो बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर के बारे में पता होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर और जगह मिल जाएंगी। कंप्यूटर बेसिक्स आपकी सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो ये कुछ अपना DLLB कह लो या फिर CUET कह लो कि अपना कुछ ऐसा पैटर्न रहने वाला है। जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने इन 105 मिनट्स। अब अभी के लिए शायद इजी लग रहा होगा देखने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल भी इजी नहीं रहता। जब वहाँ पे आप चेयर पे कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे तो तब ये इजी नहीं रहता। सो ये मेरी खुद की दोस्तों साइट है और वेब पेज है। ऐप भी इसी नाम से है, लर्निंग एज। ये आपको आइकन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर अगर आप जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेब पेज खोल रहे हैं तो यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, या फिर आप ऐप पर भी कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अवेयरनेस का बैच है दोस्तों, वो आप जानती हैं, मैंने आप जैसे बताया कि वो चल रहा है, और जिसकी लाइव क्लासेस होती हैं, 4 लाइव क्लासेस हो भी चुकी हैं, लेकिन आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आपको रिकॉर्डेड जो है वो मिल जाती हैं। सो बाद में भी देखो, ज़रूरी नहीं लाइव ही देखनी है, बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस सब फीचर आपको मिल जाता है, चैट करने का लाइव में, बाद में मैसेज करने का, डाउट पूछने का, डाउनलोड करके क्लास देखने का, सब फीचर आपको ऐप के ऊपर मिल जाते हैं। सो ये बैच है दोस्तों लीगल अवेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसकी बता रहा हूँ कि लाइव क्लासेस चलती हैं हर रोज़। मैं खुद पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अवेयरनेस, और बिल्कुल ही CUET के लिए बिल्कुल ही स्पेसिफिक उसके लिए ओरिएंटेड है। और फिलहाल रिपब्लिक डे सेल चल रही है, आप कूपन यूज़ कर सकते हैं रिपब्लिक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अगर कोई लेना चाहता है। सो बाकी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ये है दोस्तों, इसमें भी एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट चल रहा है, यही सेम रिपब्लिक 10 फॉर मोर एक्स्ट्रा % डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। सो मॉक टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मॉक तो मतलब मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि मॉक देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता लगता है कि हमारी कितनी तैयारी और कितनी नहीं। और मैं जो ऑफर कर रहा हूँ मॉक दोस्तों, वो तो बिल्कुल ही अपडेटेड होते हैं, विद डेट, एक्सप्लेनेशंस हैं, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। आपको आपका रैंक मिलेगा कि आपका कितना रैंक आया, कितने नंबर आए, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपने मॉक दे दिया उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगा, नहीं, उसके बाद भी पेपर के पास जाके भी आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये जो कोर्सेज हैं ये सब चीज़ें मेरी ऐप पर आपको मिल जाएंगी, लर्निंग एज के ऊपर। और तो और दोस्तों, अगर कोई इंग्लिश की क्लासेस भी लेना चाहता है, इंग्लिश का कोर्स भी यहीं पर अवेलेबल है, CUET इंग्लिश, ये देख सकते हैं आप, ये भी यहीं पर अवेलेबल है। सो अगर कोई इंग्लिश को भी अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये कोर्स उसके लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बारी आप ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट दें, फ्री मॉक टेस्ट दें, अपने आप को एक बारी चैलेंज करें, और तो और मेरी जो डेमो क्लासेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी देखें। ऐसे ही जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम मैं ऐप के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, और ऐप का नाम है लर्निंग एज, जो कि आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर पर।
या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को यही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा, कुछ भी चीज़ें समझ आई या क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है KUNWAR_0808। यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट DM करें, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। नहीं तो यूट्यूब पर नीचे कमेंट कर दें या फिर मेरी ऐप के ऊपर डायरेक्ट मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दें, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा, कोई ज़्यादा डिले नहीं होगा। सो ये सब फीचर्स जो हैं, जो चीज़ें जो है मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर आप गैरी अमृतसरिया को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए यही रखते हैं। नमस्कार।